आइएगा। ये बात हो गई फिल्मी दुनिया वालों की कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, लेकिन बात आ रही है अब गीत की। और कहावत क्या है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यानी कि सबसे बड़ा हो गया भाग्य, लेकिन भाग्य से बड़ा भी कोई बताया गया, वो कौन बताया भैया? कैसे कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, तो समय कर देता हो, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज। अब सुनना, तुम यूं कह रहे होंगे मान साहब सनसन वारण की छोरी वैसे यहाँ का मूड़ा मारने लग रही है? लेकिन बात समय की, भाग्य से भी ऊपर समय कब कब निकला। खूब राजा भये जन्म से राजाएं, और राजा होने के बाद भी समय ने दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया। 51 रुपए का पुरस्कार मुकेश साउंड सर्विस शौक से दे रहे हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब सुनना, सबसे पहले ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसको समय ने दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया? सुनना भैया कैसे। क्या हो सखा बचपन के सुदामा वे नंदलाल हुए, मित्रताई की इस जहां में मिसाल हुए, भरी इस भावना से भाव कैसे बदलते, और चतुर चित चोर से ही, चतुर चित चोर से ही हो सुदामा चाल चलते, चतुर चित चोर से ही। सुदामा का नाम आप लोगों ने खूब सुना है जी, लेकिन बाबा साहब कभी आपने ये सुना कि सुदामा जी बचपन से ही गरीब थे? सुदामा जी बचपन से गरीब नहीं थे, लेकिन गरीब कब बने? समय ने दाने दाने के लिए मोहताज कब किया? गुरु माता ने दिए हो, क्या हो गुरु माता ने दिए, और जो जाने खाने को। और बात अगर समझ में आ रही हो तो पीछे के शब्द तुम बोलियो। गुरु माता ने दिए और जो जाने खाने को, सुदामा सुदामा हो गए मोहताज दाने। अब बात दूसरी आ रही है, और दूसरे राजा कौन से भय जिनको समय ने दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया? भैया कहाँ कब क्या हो किसी ने ना देखा कल को, क्या कहाँ कब क्या हो किसी ने ना देखा कल को, और बुरे दिन कैसे हो, बुरे दिन कैसे दिखा दिए राजा नल को। हाथ सब कुछ था जिनके रहे वो हाथ मलते, भुजी मछली भी जल में, भुजी मछली भी जल में चली जाती उछल के, भुजी मछली भी जल में। आप लोगों ने राजा नल का नाम सुना होगा, छत्रपति सम्राट थे। उनके सिवा इस पृथ्वी पर दूसरा किसी और का राज नहीं था। लेकिन जब समय बदला, भाग्य में तो राजपाट था, लेकिन जब समय बदला ना बाबा साहब, सब कुछ जुआ में हार गए। वन की तरफ चले जा रहे हैं, वन में जाने पर एक वृक्ष के नीचे एक सरोवर को देखा, प्यास लगी और भूख भी लगी है। सरोवर में से जल तो पी लिया, लेकिन भूख का निवारण कैसे हो? मरी हुई मछली को सरोवर के अंदर देखा, और मछली को देख करके बाबा साहब उस मछली को भूज लिया। लेकिन कहते ना कि समय से ज्यादा और
भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। आज हुआ क्या भैया जी, आज जैसे उस मरी हुई मछली को भूजा, हो रहा क्या, जली मछली भी जल में जाती जी जलाने को, भुजी मछली भी जल में जाती जी जलाने को, क्यों राजा नल हो गए मोहताज दाने दाने को, राजा नल हो गए मोहताज। आपके सामने बहुत से ढोलक वादक आएंगे और देखो तुम यूं मत कीजिए कि मैं अपने क्षेत्र की बड़ाई कर रही हूँ। हाँ, बात क्षेत्र की नहीं, बात कला की होती है। आपके सामने बड़े भाई गौरव फौजदार जी जो कि मरौली डीग भरतपुर से आपके समक्ष में आए हैं। एक बार मैं निवेदन करूंगी, अगर कला आपको पसंद आ रही है, उनका ढोलक वादन पसंद आ रहा है, तो उनके सम्मान में अगर जोरदार ताली बजा दो साहब। और फिर से ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा जी दे रहे हैं। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब बात आ रही है अंतिम, और अंतिम बात कह क्या रही है, अंतिम राजा कौन से हुए भैया, समय जब उन पर अज्ञातवास का आया, क्यों वो पांडवों को पत्नी सही उदास पाया, कभी चिंता सताए ना कोई जान जाए, और अगर कोई जान जाए, हाँ अगर कोई जान जाए तो फिर ये जान जाए, अगर कोई जान जाए। क्यों? क्योंकि बड़ी सुंदर सी बात लिख दी। आज पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे हैं। 12 वर्ष का वनवास तो व्यतीत कर लिया, लेकिन जब वो 1 वर्ष का अज्ञातवास आया, हर रोज एक एक क्षण उनको केवल इसी बात की चिंता है, अगर कोई हमको पहचान गया कि हम पांडव हैं, तो हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। इसीलिए कभी चिंता सताए ना कोई जान जाए, और अगर कोई जान जाए तो फिर ये जान जाए, अगर कोई जान जाए। और अब पांचों पांडव जो बाबा साहब केवल छत्रपति सम्राट के रूप में पूजे जाते थे, आज उनका समय कैसे बीत रहा है,